अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट पे आज हम डिस्कस करेंगे कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है और नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है। अच्छा जी, वीडियो बनाने से पहले सबसे पहले मैं अपने असातिज़ा का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि वो मेरी वीडियोज़ को देखते हैं और फिर मुझे हिदायत भी करते हैं, मुझे बताते भी हैं कि किस तरह से क्योंकि मैंने उन्हीं से सीखा है कि हाउ टू रीड एंड हाउ टू टीच, कि किस तरह से आपको पढ़ना है और किस तरह से पढ़ाना है। तो सबसे पहले मैं अपने सारे असातिज़ा का दिल से शुक्र अदा करता हूँ। देन फिर स्टूडेंट्स और व्यूअर्स जो हैं वो अपने कमेंट में भी मुझे बताते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं, उस हिसाब से फिर मैं वीडियोज़ को अपलोड करता हूँ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट में कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है और नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है। तो स्टूडेंट्स आए बिस्मिल्लाह करते हैं हम यहाँ पे कि हम डिस्कस कर रहे हैं आज बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट किसका स्टूडेंट्स? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और सेकंड है स्टूडेंट्स हमारे पास नेट वर्किंग कैपिटल। स्टूडेंट्स आज बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स ग्रॉस वर्किंग कैपिटल को और नेट वर्किंग कैपिटल को। अच्छा, अब समझने की बात यह है कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल तो आप बोल रहे हैं, नेट वर्किंग कैपिटल भी आप बोल रहे हैं, ये वर्किंग कैपिटल क्या होता है? तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूँ। उसकी मदद से विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन हम उसको समझेंगे कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है। फिर हम आएंगे किस पे? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल पे और नेट वर्किंग कैपिटल पे। तो यहां पे मैं आपके सामने स्टूडेंट्स एक डेफिनेशन लिख रहा हूं किसकी? वर्किंग कैपिटल की। वर्किंग कैपिटल की मैं आपके सामने स्टूडेंट्स डेफिनेशन लिख रहा हूं। डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास? कि अमाउंट needed to run day to day operations of a business. Amount needed to run day to day operation of a business, कि वो अमाउंट जो आपके मामूली रोजाना जो आपके ऑपरेशंस होते हैं बिजनेस के, उसकी अमाउंट को क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल कहते हैं। अच्छा, ये तो वर्किंग कैपिटल की हो गई डेफिनेशन। अब वर्किंग कैपिटल में मैंने आपको क्या बताया कि बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट में हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? हमें तो वर्किंग कैपिटल पता चल गया क्या होता है डेफिनेशन के जरिए। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मालूम करने के लिए मैं फिर ग्रॉस वर्किंग की डेफिनेशन यहाँ पे लिखूंगा कि ग्रॉस वर्किंग क्या होता है। ग्रॉस वर्किंग
कैपिटल स्टूडेंट्स। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख सकता हूं कि कैपिटल इन्वेस्टेड in total amount, in total current assets of enterprise। मतलब क्या हुआ इस डेफिनेशन का कि आपकी बैलेंस शीट, क्योंकि हम बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, बैलेंस शीट में मौजूद, आपकी बैलेंस शीट में मौजूद तमाम करंट असेट, तमाम करंट असेट नॉट फिक्स असेट, तमाम करंट असेट का टोटल आपका क्या है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, मैं यहां पे ये बात लिख सकता हूं कि जो ग्रॉस वर्किंग, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है वो किसके बराबर है स्टूडेंट्स, वो किसके बराबर है, वो है टोटल करंट एसेट्स के, वो किसके बराबर है स्टूडेंट्स, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल टोटल करंट असेट्स के बराबर है। अच्छा, मैं यहाँ पे डेप्थ में बात पढ़ा रहा हूँ, डिटेल में ये बात पढ़ा रहा हूँ कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन, पहले वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन बताई, फिर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, फिर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल किसके बराबर है, क्या होता है, ये पता चल गया। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको टाइप्स लिखवा रहा हूँ करंट असेट्स की, जो कि बहुत सारी हैं और ये बेसिक है इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ पे करंट, वैसे सबको पता है कि करंट असेट्स कौन से होते हैं, क्योंकि ये इनिशियली एक लेक्चर है जिसमें आपको वर्किंग और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल के बारे में मालूमात दे रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ पे आपको उसकी टाइप्स भी लिखवा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मेरे पास टाइप्स हैं, किसकी स्टूडेंट्स, करंट एसेट्स की। सबसे पहले मैं ये बोल सकता हूं कि कैश इन हैंड मेरा क्या है, करंट एसेट है। कैश एट बैंक मेरा क्या है, करंट एसेट है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री स्टूडेंट्स, मर्चेंडाइज मेरी क्या है, करंट एसेट है। नंबर 4 में स्टूडेंट्स अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल क्या है स्टूडेंट, मेरा करंट असेट है। एंड नंबर 5 में मैं कोई प्रीपेड डाल देता हूं, प्रीपेड सैलरीज, और भी बहुत सारे हैं मैंने आपके सामने, कमीशन रिसीवेबल वगैरह मैंने यहाँ पे एक्सेट्रा कर दिया आपके सामने। तो ये सारी क्या हो गई, आपकी करंट असेट्स की टाइप हो गई। ग्रॉस नेट आपके सामने सबसे पहले वर्किंग कैपिटल को डिस्कस किया, उसके बाद ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है वो बताया, इसकी मैं इलस्ट्रेशन एग्जांपल के साथ आपके सामने आगे पेश करूंगा। अभी मैंने आपके सामने क्या किया, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बता दिया और उसकी टाइप्स बता दी। अच्छा, अब इसकी थोड़ी सी सेपरेशन कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि हमें समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इजिली हमें अंडरस्टैंड हो।
तो स्टूडेंट्स हमारे पास अब क्या है, बैलेंस शीट के कॉन्सेप्ट में अब हमारे पास है नेट वर्किंग कैपिटल। अब हमारे पास है स्टूडेंट्स नेट वर्किंग कैपिटल। और नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है स्टूडेंट्स, कि आपके जितने भी आपके करंट असेट्स हैं, इनमें से आप अपनी लायबिलिटीज नहीं, करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज नहीं, करंट लायबिलिटीज को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो आपके पास क्या आता है, नेट वर्किंग कैपिटल आता है। मींस बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट में ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या था, करंट एसेट्स का टोटल, और नेट वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट्स का टोटल आने के बाद करंट लायबिलिटीज की डिडक्शन, तो क्या बनता है, तो बनता है नेट वर्किंग कैपिटल। अच्छा, तो इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूं, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं स्टूडेंट्स कि नेट वर्किंग कैपिटल किसके बराबर है स्टूडेंट्स, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज के, करंट लायबिलिटीज के। अब हम इसकी भी टाइप्स लिख लेते हैं कि करंट लायबिलिटीज की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। इलस्ट्रेशन में मैं आपको लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी दूंगा, फिक्स एसेट्स भी दूंगा, लेकिन हमें उसको क्या करना है, स्किप करना है, निग्लेक्ट करना है, हमें उसको नहीं देखना, अपना नेट ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मालूम करते हुए और नेट वर्किंग कैपिटल मालूम करते हुए स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैं टाइप्स लिख रहा हूं, मैं यहाँ पे टाइप्स लिख रहा हूं किसकी स्टूडेंट्स, करंट मैं किसकी टाइप्स लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं यहाँ पे टाइप लिख रहा हूं करंट लायबिलिटीज की, करंट लायबिलिटीज की। और इसमें सबसे पहले मेरे पास आता है अकाउंट्स पेबल, जो कि सब जानते हैं। उसके बाद मैं नोट्स पेबल लिख सकता हूं, उसके बाद मैं बैंक ओवरड्राफ्ट लिख सकता हूं, उसके बाद मैं आउटस्टैंडिंग सैलरीज लिख सकता हूं, आउटस्टैंडिंग सैलरीज लिख सकता हूं, और भी बहुत सारी हैं एक्सेट्रा। तो ये सारी क्या हो गई स्टूडेंट्स, मेरी करंट लायबिलिटीज हो गई। अच्छा, अब हमने क्या पढ़ लिया, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, आपकी डेली ऑपरेशंस में होने वाले आपके जो अमाउंट है। उसके बाद ग्रॉस वर्किंग करंट असेट्स का टोटल, नेट वर्किंग करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज, टाइप्स भी देख ली। अब एक छोटी सी इलस्ट्रेशन, एक एग्जांपल कर लेते हैं इसकी, कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बनाता हूं जिसमें एक स्पोर्ट्स कंपनी है, स्पोर्ट्स कंपनी की मैं पहले बैलेंस शीट बनाता हूं स्टूडेंट्स।
स्पोर्ट्स कंपनी की पहले मैं एक बैलेंस शीट बनाता हूं जिसमें सबसे पहले मैं इक्विटीज की साइड्स लिखता हूं। और उसमें मैं आपके सामने इनका लायबिलिटीज लिखता हूं कि अकाउंट्स टेबल है इनकी। मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ ये मैं आपको बता दूं। यहाँ पे बैलेंस शीट बनाने का मकसद ये है कि मैं फोकस कर रहा हूँ सिर्फ करंट असेट्स, फिक्स असेट्स, करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। कैपिटल वगैरह नहीं लिख रहा क्योंकि बताना क्या है कि कैपिटल वगैरह का कोई काम नहीं है आपके किसमें नेट वर्किंग कैपिटल निकालने में, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल निकालने में। जिन चीजों का काम है, जिस चीज में एक फिक्स असेट और इन सारी चीजों में बच्चा कंफ्यूज होता है, वो लिख रहा हूं। क्योंकि आपको सिर्फ क्या करना है, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज को निकालना है और नेट वर्किंग कैपिटल बताना है। प्रॉफिट बताने का तरीका अलग है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, वो डिस्कस कर लेंगे कभी। अभी क्या है, अकाउंट पेबल कितना, लेट से 10,000 नोट्स पेबल कर लें स्टूडेंट्स, 2,000। बैंक ओवरड्राफ्ट कर लें, 3,000। आउटस्टैंडिंग सैलरीज कर लें, कर लें, ये कर लें आप स्टूडेंट्स 2,000। और एक आप कर लें डिबेंचर पेबल, ये कर लें आप 3,000। तो इन सब का जब आप टोटल करेंगे तो ये बनते हैं ऑलमोस्ट 20,000 स्टूडेंट्स। इसी तरह एसेट्स की साइड्स पे अगर मैं आ जाऊं, मैं एसेट्स की साइड पर आ जाऊं, तो सबसे पहले मैं कैश लिखता हूं। कैश में लिखता हूं लेट्स से 3,000। अकाउंट रिसीवेबल में लिखता हूं लेट्स से स्टूडेंट्स 5,000। मर्चेंडाइज लिखता हूं मैं लेट्स से 8,000। इक्विपमेंट लिखता हूं मैं 2,000। और एक और कर लेते हैं, प्रीपेड सैलरीज कर लेते हैं स्टूडेंट्स, वो मैं लिखता हूं 2,000। तो मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बैलेंस शीट रेडी हो गई। इसकी भी सेपरेशन कर लेते हैं। कि मेरे पास स्टूडेंट्स एक बैलेंस शीट रेडी हो गई, किसकी, स्पोर्ट्स कंपनी की। और मैं अगर इसका सम करूं, दोनों का मैं सम करूं, तो दोनों टैली हैं किससे, 20,000 से। दोनों किससे टैली हैं, 20,000 से टैली हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको सॉल्यूशन पे आऊं, तो मुझे जब मालूम करना है अपना ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, तो मैंने इन पूरी जगह पे आपको क्या समझाया, पूरी जगह पे स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या समझाया
कि आपको ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मालूम करना है तो वो किसका टोटल होता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, वो होता है स्टूडेंट्स आपके टोटल करंट एसेट्स का। तो मैं यहाँ पे कॉम्पुटेशन करूंगा, कॉम्पुटेशन फॉर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। तो कॉम्पुटेशन ऑफ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में स्टूडेंट सबसे पहले मेरे पास अकाउंट कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है, इक्विपमेंट नहीं है तो मैंने इसको नहीं लिखा। इक्विपमेंट नहीं है स्टूडेंट्स तो मैंने इक्विपमेंट नहीं लिखा। उसके बाद प्रीपेड सैलरीज, यस ये मेरा करंट असेट है तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कैश लिखूंगा। कैश कितना है मेरा 3000। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल, वो कितना है स्टूडेंट्स 5000। उसके बाद मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, ये कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास 8000। उसके बाद प्रीपेड सैलरीज हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, वो कितनी है स्टूडेंट्स, वो है 2000 की। तो इन सब का सम करने के बाद स्टूडेंट्स, इन सब का सम करने के बाद जो मेरा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आया वो कितना आया स्टूडेंट्स, वो कितना आया मेरा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, वो आया 18,000 का। क्योंकि 2000 की क्या थी हमारे पास, इक्विपमेंट थे तो उसको मैंने निगलेक्ट किया, उसको मैंने नहीं लिखा तो ये मेरा क्या आ गया ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का। इसी तरह फिर मैं कॉम्पुटेशन करूंगा अपनी नेट वर्किंग कैपिटल मालूम करने के लिए। कॉम्पुटेशन फॉर नेट वर्किंग कैपिटल मालूम करने के लिए स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले नेट वर्किंग कैपिटल मालूम करने के लिए मैं यहाँ पे लायबिलिटीज पे आऊंगा क्योंकि मेरी करंट लायबिलिटीज मुझे देखनी है। तो अकाउंट पेबल यस, करंट लायबिलिटी, नोट्स पेबल यस, बैंक ओवरड्राफ्ट यस, आउटस्टैंडिंग सैलरीज यस, डिबेंचर पेबल नो, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको निगलेक्ट किया। तो अब सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल कितनी है 10,000। उसके बाद नोट्स पेबल, ये कितनी है 2000। इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी 3000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरीज, सैलरीज 2000। तो अब जब मैंने इन सब का टोटल किया तो ये बना ऑलमोस्ट टोटल कितना बना, ऑलमोस्ट ये बना 17,000। और इसमें से मैंने माइनस किया ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में से अपने करंट लायबिलिटीज को, तो मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, मेरा नेट
वर्किंग कैपिटल। मेरा क्या आ गया स्टूडेंट्स, नेट वर्किंग कैपिटल, और वो कितने का आया, 1000 का, 1000। अब यहाँ पे बात समझने की ये है स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात समझने की ये है कि आपका जो नेट वर्किंग कैपिटल है ये मे बी नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर आपके करंट असेट्स ज्यादा हैं आपकी करंट लायबिलिटीज से, अगर आपके करंट असेट्स ज्यादा हैं आपकी करंट लायबिलिटीज से, तो आपका क्या है, आपका जो नेट वर्किंग कैपिटल है वो पॉजिटिव है। अगर आपकी लायबिलिटीज ज्यादा हैं आपके करंट असेट्स से, करंट लायबिलिटीज, तो क्या है वो, तो वो क्या है स्टूडेंट्स, वो आपका एक नेगेटिव मार्क है। ये थी हमारी बेसिक और डिटेल में ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल के बारे में स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।